स्वागत है फ्रेंड आज की क्लास में आपका। जिस क्लास में हम आपको आज औरंगजेब का जो इतिहास बचा हुआ था, जिसको हम क्लास सेकंड पार्ट में जो लाने के लिए आपसे मैंने कहा था, उसे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने सिक्के जो चला करते थे, तो औरंगजेब ने सिक्कों पे कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन करना और नौरोज का त्योहार मनाना उसने बंद कर दिया। और अकबर के द्वारा जो एक चीज चलाई गई थी, जो वो हिंदू राजाओं के माथों पर तिलक लगाया करता था अपने हाथों से, उसे औरंगजेब ने बंद कर दिया। और औरंगजेब ने अपने ही शासनकाल में अपने राज्य में, जो उसके राज्य में वैश्याएं रहा करती थी, उसको उन्होंने शादी करने की अनुमति दे दी और कहा, आप इस अपने वैश्यगिरी को छोड़कर आप प्यार से शादी कर लें और अपना घर बसाएं। अगर ऐसा आप नहीं करती हैं तो आप देश से बाहर निकल जाए। ठीक है। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में एक मकबरे का निर्माण कराया। उस मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है और इस मकबरे का निर्माण सन 1651 से लेकर सन 1661 ईस्वी के बीच में कराया गया था। और इतिहास में इस बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और हम लोग आगे क्या देखेंगे कि औरंगजेब ने ही दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया और अपनी बहन जहां आरा को शाहीबाद उस जमाने की उपाधि से भी नवाजा। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए बगैर देरी किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने औरंगजेब का जो इतिहास बता रखा है, वो इससे पहले की क्लास में भाग 1 पार्ट 1 में वो अपलोड है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट पे है, जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उसे आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको औरंगजेब का इतिहास सही से समझ में आ जाए। तो आइए बगैर देरी किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बताया कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन करना, नौरोज का त्योहार मनाना, ये सारी चीजें इसने बंद कर दी। क्या कर दी भाई? इसने बंद कर दिया। तथा अकबर के द्वारा जो प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से, जो अकबर अपने हाथ से इनको तिलक लगाता था, उसे भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। कहा, मैं किसी भी हिंदू राजाओं के माथों पर तिलक अपने हाथों से नहीं लगाऊंगा। आपको तिलक लगाना है तो खुद अपने हाथ से स्वयं लगा ले, उससे कोई रोक नहीं है। तथा अपने शासनकाल में अपने राज्य में इसने वैश्याओं को शादी करने का आदेश दे दिया। कहा कि आप प्यार से शादी करें, आपको कोई रोक नहीं है, अपना घर बसाएं आप, परंतु आप वैश्यागिरी छोड़ दें, क्योंकि मेरे राज्य में इस तरह का काम करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो इन्हें देश छोड़ने का आदेश भी औरंगजेब ने दे दिया कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आप देश छोड़कर बाहर चले जाएं। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे पहली वाली क्लास आप देख लेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। फिर देखिए, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण इसने सन 1651 और 1661 ईस्वी के बीच में करवाया। और इसी राबिया उद दौरानी की याद में जो औरंगजेब ने मकबरे का निर्माण करवाया था, इसे इतिहास में बीबी का मकबरा कहा जाता है और इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना गया।
बीबी का मकबरा क्या, जिसने औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद-दौरानी की याद में बनवाया। कब बनवाया? तो 1651 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी के बीच में। इस बीबी की याद में बनवाए गए मकबरे का नाम बीबी का मकबरा है, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आगे, औरंगजेब ने दिल्ली में जो लाल किला है उसमें इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली में स्थित लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर यह क्वेश्चन बनेगा तो आंसर आपका होगा औरंगजेब। फिर देखिए कि आगे औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा किसको जहां आरा को एक उपाधि दी थी, जिसे शाहीबाद उस जमानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शाहीबाद उस जमानी की उपाधि किसे और किसने दी? तो आंसर में होगा जहां आरा को औरंगजेब ने दिया। अगर क्वेश्चन ये बने कि औरंगजेब ने शाहीबाद उस जमाने की उपाधि किसे प्रदान की, तो आंसर आपका होगा अपनी प्रिय बहन जहां आरा को। ठीक है, फिर देखिए एक चीज और है कि औरंगजेब के समकालीन महाराष्ट्र के महान संत रामदास थे। रामदास का जन्म जो हुआ था वो 1608 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो 1681 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आपने क्या सुना, इसको देख लें फिर से कि औरंगजेब के समकालीन महाराष्ट्र के महान संत रामदास थे, जिनका जन्म 1608 ईस्वी में और मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1682 ईस्वी में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचता है और 20 फरवरी सन 1707 ईस्वी को कहा जाता है कि दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब का मृत्यु साबित हुआ और औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी सन 1707 ईस्वी में खुलदाबाद, जो अबरोजा के नाम से जाना जाता है, इसकी मृत्यु होने के बाद इसे खुलदाबाद, जो रोजा के नाम से जाना जाता है, वहीं पे इसको दफना दिया गया। तो दक्षिण भारत का अभियान इसके जिंदगी का आखिरी अभियान था। ये क्यों गया था? क्योंकि अपने पुत्र अकबर, शहजादा अकबर नहीं तो मोहम्मद अकबर भी कहा जाता है, मोहम्मद अकबर, वो जलालुद्दीन अकबर नहीं, ये औरंगजेब का पुत्र था अकबर। सन 1682 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा और वहीं पर इसकी मृत्यु 20 फरवरी सन 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी लाश को, मतलब औरंगजेब की लाश को खुलदाबाद, जो रोजा के नाम से अब जाना जाता है, वहीं पर दफनाया गया। देखिए नोट करने वाली बात यह है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे और इसके बाद हम देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद किस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत होता है। तो देखिए किस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत होता है। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका बेटा मुअज्जम, जिसे शाह आलम के नाम से जाना जाता है, और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 1707 ईस्वी में बैठा, लेकिन मात्र 5 वर्ष, मतलब 1712 ईस्वी तक ही वो शासन कर सका। इसे एक उपाधि दी गई थी खफी खाने
शाहे बेखबर की। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज आप इसे याद रखें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाहे बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को किसने दी, या फिर मुअज्जम या फिर शाह आलम को किसने दी? तो खफी खां। शाहे बेखबर मतलब कि सारे जहां का बेखबर है, ये इसे कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया था। तो इसकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह जो 1712 ईस्वी में बैठा, लेकिन यह भी एक अयोग्य राजा ही सिद्ध हुआ। और इसकी हत्या इसी के भतीजे ने, मतलब फर्रुख शिखर ने सन 1713 ईस्वी में कर दी, एक साल बाद ही, और गद्दी पर बैठ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे राजा मुगल साम्राज्य में बनने शुरू हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य को अच्छी तरह से चला सके या फिर उसका विस्तार कर सके। तो इसीलिए औरंगजेब के बाद से ही मुगल साम्राज्य को खत्म मानते हैं कि औरंगजेब के बाद कोई भी राजा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमने देखिए यहीं पे इसलिए लिख दिया कि इस तरह से छोटे छोटे राजा बनते चले गए और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। एक नोट करके मैंने एक बात लिखी कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर, कौन? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर, ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि औरंगजेब का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अभी जब हम मराठा आपको शिवाजी के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें भी औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब का युद्ध शामिल है। ये तो औरंगजेब की एक छवि थी, जिसमें मैंने आपको आज 2 क्लासों में हमने आपको ये बता दिया कि औरंगजेब की डेट, उसकी पैदाइश के बारे में, उसका नाम, उसकी उपाधियां, किस तरह से उसने मशक्कत की और उसे उपाधियां कैसे मिली, उसके बाद कौन राजा बना, इसका आखिरी अभियान कौन सा था, इसकी मृत्यु कब हुई। इतनी सारी चीजें हमने आपको बता रखी है औरंगजेब के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि औरंगजेब का इतिहास पर इतना छोटा सा यही खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरंगजेब का इतिहास अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मराठा के बारे में पढ़ाएंगे, तो मराठाओं के बारे में जब शिवाजी के इतिहास पढ़ाएंगे, तो शिवाजी के बीच औरंगजेब का भी इतिहास है, क्योंकि औरंगजेब ने मराठा शिवाजी को चूहा, पहाड़ी चूहा कह के संबोधित किया था। तो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और मेरे क्लास से अगर आपको जरा भी फायदा मिला हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और शेयर ज्यादा से ज्यादा इसलिए करें ताकि मेरा मकसद जो है कि हर एक बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि यकीन माने कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पैसे के कारण एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं। तो हम यूट्यूब के जरिए, हम अपने चैनल के जरिए, हम हर उन बच्चों तक, हर एक घर तक पहुंचाना चाहते हैं जो बच्चे वाकई पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन परंतु पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्यारा सा कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चों तक पहुंचे। बस मिलते हैं कल की क्लास में नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।